नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स की पेशकश डीप डाइव में फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फिल्म वेक अप सिड के लिरिक्स के बारे में, जो कि जावेद अख्तर साहब की कलम से लिखे गए हैं। सबसे पहले वो गाना देखते हैं जहाँ कुछ सवालों से सामना होता है, जहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ही वही पूछा गया है, क्या करूँ। मुझे ये गाना काफ़ी अलग सा लगता है क्योंकि एक तरह से एक्सप्लोरेशन तो चल ही रहा है, एक ऐसी दिशा की खोज है जहां आगे बढ़ना है, लेकिन उसमें कोई बोझ या जुनून भी नहीं है। एक तरह से ये बात ना किसी उत्साह से की गई है और ना ही किसी मायूसी के साथ। सवालों के पीछे एक ठहराव भी है। इसके शब्द देखते हैं। क्या करूं हौले हौले जो मेरा दिल गा रहा है, धीमे धीमे से नशे में जो है जिंदगी, धीरे धीरे मैं बहका जा रहा हूँ। क्या करूं सोए सोए से कई अरमां है जागे, खोई खोई सी है कहीं राहों में जिंदगी, नए नए सपने हैं मेरे आगे। तो ये सवालों में कहीं हेल्पलेसनेस या रेस्टलेसनेस नहीं है, बल्कि जीवन में हो रही घटनाओं का सहज निरीक्षण है। और शायद ये सोचने की कोशिश है कि क्या अब यहाँ कुछ अलग तरीके से करने की ज़रूरत है, या चीज़ें जो थी वहाँ से कुछ बदल रही है। एक और बात ये भी है कि हौले हौले, धीरे धीरे, धीमे धीमे, तीनों शब्द जिनके एक ही मायने हैं, पर उसी एक बात को 3 पंक्तियों में जावेद साहब ने कितनी सहजता से लिखा है, जहां वो रेपिटेटिव नहीं बल्कि एक ही बात को कहने की 3 अलग भावना जैसा प्रतीत होता है। अब ये जो सवाल हुए हैं, आजकल ज़िंदगी गाने में इनके जवाब कहीं ना कहीं छुपे हो ऐसा लगता है, जिसके बोल ऐसे है कि आजकल ज़िंदगी मुझसे है कह रही, तू जो मेरी माने तो चल दीवाने सपनों की राहों में। तो आरज़ू जवां जज्बात सारे नए हैं, नए रास्ते हैं तेरे वास्ते, तो रहे क्यों पनाहों में। तो पिछले गीत में जहां सोए अरमान की बात थी, यहाँ जवान आरज़ू की बात है। साथ ही में वो कंफर्ट जोन से बाहर आने की भी हिदायत दी जा रही है, क्योंकि आगे जो रास्ता है उसके लिए लिखा है, तेरे लिए नई है ज़मीं नया आसमां, लिखते हवाओं पे कोई नई दास्तां। अब बात करते हैं उस गाने की जो शायद सबके ही पसंदीदा गानों की फहरिस्त में शामिल है, एक तारा। यहाँ लिखा है, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूँ देख ना सकूँ अनजाने रास्ते। इसे मैं इस तरीके से समझा हूँ कि जहाँ ख्वाब आँखों से बाहर बह जाने की बात है, तो उन्हें बचाए रखने के लिए पलकों को मूंद लिया जाता है। पर क्योंकि हम वो एक्सप्लोरेशन के फेज़ में है, अनजाने रास्तों पर है, तो बिना देखे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो दुविधा ये है कि सपनों को आंखें मूंद कर बचाया जाए या आंखें खोल कर रास्ते की तलाश में आगे बढ़ा जाए। लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट के क्षण में गूंजा सा है कोई एक तारा। शायद एक मेटाफर है कि जीवन के संगीत को ऐसे पलों में सुनना चाहिए जो भीतर ही कहीं गूंज रहा होता है, जिससे शायद रास्ते की या समस्या की बेहतर समझ मिल सके। शायद इंट्यूटिव थॉट्स में जवाब हो सकता है। वैसी बात है। अब तक जहाँ पर्पस और कन्फ्लिक्ट की बातें हुई है, तो यहाँ से जीवन को क्या कहा जाए, जीवन कैसा है। लाइफ इज़ क्रेजी। जहाँ ज़िंदगी के बहुतेरे रंगों की बात हुई है, कुछ लम्हे रंगों में डूबे, कुछ लम्हे रंगों से ऊबे। कुछ अनुभवों को हम बेसब्री से महसूस करना चाहते हैं, तो कुछ एहसासात से उकता भी गए हैं, कहीं निरस्ता और कहीं रस की तलाश। कुछ घड़ियाँ सिर्फ खामोशी, कुछ घड़ियाँ पूरी मदहोशी। तो ऐसे पैराडॉक्स जब दिखने लगते हैं, ऐसे कॉन्ट्रास्ट को जब हम देखते हैं और कहते हैं लाइफ इज़ क्रेजी, ये अब्सर्डिटी ही जीवन का पागलपन है। और आखिर में वेकअप सिड। इसकी शुरुआत इतनी जादुई लगती है कि जैसे आपके जागने से कुदरत भी आपके साथ जाग रही हो। सो गई रात जाके, दिन है अब जाग उठा, आंखें मसलता है सारा ये समा, आवाज़ें भी लेती है अंगड़ाइयाँ, सारे पल कहे चल कहीं चले, सब दिशाओं से आ रही है सदा। हम देखते हैं कि क्या करूँ में जहाँ दिशा की तलाश थी, वहाँ अब हर दिशा से गूंज सुनाई दे रही है। तो ये थी पागलपन से भरे जीवन के सफ़र में होने की दास्तां। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा।
और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।